दोस्तों ये जो मेरे सामने में आप टेंपल देख रहे हो इसको कानी पाकम टेंपल कहते हैं। कानी KANIPAKAM कानी पाकम टेंपल। ये साउथ इंडिया में एक बहुत रेगुलर स्टाइल होता है टेंपल का, जहाँ पे आपका टेंपल का जो गोपुरम होता है, सैंक्टम सैंक्टोरियम होता है, वो ऐसा टॉल बिल्डिंग होता है, उसके सामने में पॉन्ड होता है। ज़्यादातर टेंपल इसी तरह से होते हैं साउथ इंडिया में। अभी हम आंध्रा में चित्तूर डिस्ट्रिक्ट है। जब आप बैंगलोर वाले जो है वो बैंगलोर से तिरुपति जब जाते हैं तो आप चित्तूर क्रॉस करके जाते हो, उस डिस्ट्रिक्ट में ये कानीपाकम टेंपल पड़ता है। चित्तूर डिस्ट्रिक्ट से 10 किलोमीटर दूर में है। बड़ा ही सुंदर टेंपल है। बाहर से मुझे लगा था कि नॉर्मल छोटे गांव के जो टेंपल होते हैं वैसे होगा, बट मेरा जो दोस्त है सुनील मेरे को लेके आया है यहाँ पे। सुनील हेलो बोल दो मेरे ऑडियंस को। तो उसने बताया था कि सर बड़ा फेमस टेंपल है, जाके देखिए ज़रूर। तो हम यहाँ पे गाड़ी घुमा लिया हमने। तिरुपति में किसी काम से गए हुए थे, क्लाइंट मीटिंग के लिए, तो वहाँ से आते टाइम हमने यहाँ पे गाड़ी घुमा लिया। इस टेंपल में आए, आगे पता चला ये तो बहुत फेमस टेंपल्स में से एक है। श्रद्धालुओं के लिए जो सबसे फेमस टेंपल्स होते हैं उनमें से एक है। अंदर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। इसको मैं एक मिनी तिरुपति टेंपल से कंपेयर कर सकता हूँ। जैसे आपको एक नॉर्मल डेज़ में तिरुपति टेंपल दर्शन के लिए 4 घंटा 5 घंटा कुछ भी लग सकता है, यहाँ पे आपको नॉर्मल डेज़ में दर्शन के लिए 2 घंटा 3 घंटा कुछ भी लग सकता है। मगर एक VIP एंट्री होता है, उसके लिए आप अलग से 150 रुपये का 150 रुपीज़ का टिकट ले सकते हैं। तो 150 रुपीज़ का टिकट लेने से तुरंत दर्शन हो जाता है। तुरंत मतलब एक 15-20 मिनट्स में हो जाता है। फ्री वाले लाइन में अगर आप लगेंगे तो 2 से 3 घंटा, तो जो भीड़ देख के मुझे लगा 2 से 3 घंटा तो कहीं नहीं गया। ये टेंपल के बारे में मैं आपको क्विकली बताता हूँ। गणेशा टेंपल है, विनायका टेंपल है। बहुत ही फेमस टेंपल है, पावरफुल टेंपल है। इस एरिया का तो बहुत ही पावरफुल टेंपल है। इसके बारे में जो लेजेंड है दो चीज़ इसको इंटरेस्टिंग बनाता है, बाकियों से अलग बनाता है, जिसके वजह से आपको यहाँ पे आने का मन करेगा। पहला, ये 1100 साल पुराना टेंपल, 1100 सेंचुरी का, यानी करीब 1000 साल पुराना टेंपल है। उस टाइम पे इस टेंपल की शुरुआत कैसे हुई थी? 3 भाई थे, जिसमें से एक बोल नहीं सकता था, एक देख नहीं सकता था, एक सुन नहीं सकता था। 3 भाई अपने पानी का बंदोबस्त करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए गड्ढा खोद रहे थे ज़मीन के नीचे। तब उनको एक विनायका जी का पत्थर मिला, एक गणेशा का आइडल जैसा कुछ मिला। उनको समझ में नहीं आया ये क्या है। उन्होंने और गड्ढा खोदना शुरू किया। तब उनको गड्ढे के नीचे से एक ब्लड का, एक खून का एक स्ट्रीम जैसा बाहर की तरफ आया, और वो उनके बॉडी को टच किया। तीनों भाइयों के बॉडी को टच किया। जैसे ही उनके बॉडी को टच किया, वो जन्म से ही पैदाइशी वो बोल नहीं सकते थे, देख नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे। उनकी जो बीमारी है, जो जन्म से बीमारी थी, वो ठीक हो गया, तुरंत ठीक हो गया। तीनों लोग एकदम बात भी करने लगे, सुनने भी लगे और देखने भी लगे। तो उसके बाद से गांव वालों को जब पता चला तो उनको पता चला कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये विनायका गणेशा का एक बहुत पावरफुल गॉड आइडल डीटी का पत्थर है। तो उन्होंने तुरंत उसको लेके एक मंदिर की स्थापना की उसी जगह पे। वहीं पे ये मंदिर है जो आप मेरे सामने देख रहे हो। ये पहला लेजेंड है जो इसके कंस्ट्रक्शन या इसकी हिस्ट्री के साथ में जुड़ा हुआ है। दूसरा क्या है, वो जो गणेशा का जो आइडल था, या जो स्टोन उनको मिला था जिसको तराश के उन्होंने गणेशा बनाया, उसका साइज़ हर साल बढ़ता जा रहा है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। आज से 50 साल पहले जो ऑर्नामेंट्स, जो गहने उनको पहनाए थे गणेशा जी को, अब वो छोटे पड़ गए हैं। ऐसा मैंने इंटरनेट में पढ़ा है। देखने से तो मुझे नहीं पता चलेगा छोटा पड़ा या नहीं पड़ा, बट इंटरनेट में ये लिखा हुआ है इस टेंपल के बारे में कि गणेशा भगवान का जो साइज़ है वो बढ़ता जा रहा है हर साल। तो ये दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से ये टेंपल इंटरेस्टिंग है। आपको ज़रूर आके देखना चाहिए। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा मार्केट है, पूरा साफ़ सफाई है, पानी पीने का व्यवस्था, टॉयलेट, पार्किंग से लेके आपको सोवेनियर शॉपिंग का हर चीज़ यहाँ पे मिलेगा। साफ़ सफाई तो काफ़ी अच्छा मैं बोलूँगा। तो कानीपाकम टेंपल ज़रूर आइए देखने के लिए। अगर देखते हो तो मेरे को थैंक यू ज़रूर बोलिए, मेरे यूट्यूब ब्लॉग में कमेंट ज़रूर करिए। एंड स्टे ट्यून, आई विल सी यू ऑन द अदर साइड सून।